और अब शुरुआत करते हैं हमारे खास प्रोग्राम चक्रव्यूह की। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। इस कार्यक्रम के जरिए हम समाज के उन गंभीर मुद्दों को सामने लाते हैं जहां बाहुबल, दबंगई और गुंडागर्दी के चलते आम लोगों की जिंदगी मुश्किल और असुरक्षित बन जाती है। हमारा मकसद उन आवाजों को मंच देना होता है जो अक्सर डर, दबाव और बेबसी के चलते दबा दी जाती हैं। देश की राजधानी से सटे गाजियाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सुरक्षा एजेंसीज के होश फाख्ता कर दिए हैं। ये खबर किसी मामूली अपराध की नहीं है, बल्कि देश की जड़ों को खोखला करने वाली एक गहरी और खतरनाक साजिश की है। देश के भीतर रहकर, अपनों के बीच छिपकर देश के ही खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसी कार्रवाई की है जिसने गद्दारी के इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब कर दिया है। पुलिस अब तक 21 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज चुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात इस गिरोह की बनावट है। आखिर इन 21 लोगों का मास्टरमाइंड कौन है? ये गिरोह किसके इशारे पर काम कर रहा था और गाजियाबाद की गलियों में बैठकर देश के खिलाफ क्या बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा था? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आई ये तस्वीर महज एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि देश के खिलाफ रची जा रही एक गहरी साजिश का खुलासा है। पुलिस के एक्शन में 21 गुर्गे दबोचे गए। इनमें 6 नाबालिग और 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इनके पास से भारी मात्रा में मोबाइल, सिम कार्ड और सीसीटीवी कैमरे बरामद हुए हैं। गाजियाबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया था, जहां जासूसी का आरोप लगाते हुए लगभग 21 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मामला क्या है, मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए उसी गिरफ्तारी से एक जो व्यक्ति है उसके पिताजी हैं, मैं उनसे बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि पूरा मामला क्या था, किस तरह से गिरफ्तारियां हुई, क्या जासूसी का जो चीज़ है किस एंगल से है, क्या क्या चीज़ें, मैं इनसे बात करूँगा। जो मामला सामने आया, पूरा मामला क्या है? राज का ऐसा मामला कुछ भी नहीं है कि इसमें राज ने जो डिफील्ट किया है, राज ने मेरे से जो बताया है, मैं मिलाई करने गया था तो राज ने बोला पापा मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया है। जो मेरे को सोहेल के कहने पे मैंने जो करा है, सोहेल मेरे को लेके गया है तो बोला, मेरे को धमकी दी है कि मैं तेरी बहन को स्कूल से उठवा लूँगा, नहीं तो मेरे को 3 सिम चाहिए। तो मैंने सोहेल को, मैंने पापा 3 सिम निकलाई हैं, लेकिन निकला के मैंने वो नहीं किया। जब मेरे को पुलिस वालों ने मारा कूटा तो मैंने ODCP के पास मैंने सिम को दे दिया है। कल की ये मेरे को कल मिलने गया था तो कल बताया है मेरे। मतलब राज के पास जो सिम थी, जैसा आप बता रहे हैं किसी के कहने पे लिया था, वो उसने पुलिस को दे दिया। अच्छा, राज कितने वर्ष का था? राज 17 साल 8 महीने का है। 8 मतलब 18 साल पूरा होने वाला था। क्या लगता है कि राज इतने साल का था, घर में उसकी कोई गलत हरकत हो, कुछ ऐसा अलग बदलाव हो? दोस्ती में ये लालच में ये मारा गया। जिसका नाम आप ले रहे हैं कौन है? ये सोहेल है। ये सोहेल को तो मैंने आज तक भी नहीं मैंने ऐसा सुना कि ये सोहेल के साथ क्या कर रहे हैं। ये 3 शिवा भी था, शिवा वाल्मीकि भी था, लेकिन इसने हमें कभी ऐसा कोई चीज़ नहीं बताई कि ऐसा, नहीं तो मैं पहले से ही कंट्रोल कर देता। मतलब घर में उसकी कोई गतिविधि ऐसी नहीं थी जिससे आप लोगों को नजर पड़े? उसका कोई रिकॉर्ड ही ऐसा नहीं था कि जो 150 मांगता था तो माँ से मांगता था, माँ देती थी। हैं काम कर रहा था? नहीं, काम कर रहा था। ये महक नाम का बंदा है आनंद विहार में, उस पर पराठे की दुकान पे काम कर रहा था। अच्छा। काम करता था, नाइट में ड्यूटी करता था, दिन में सोता था। क्या लगता है कि जिस तरह से जासूसी का मामला है सामने आया है, फ़ोटो खींचना, पैसा देना, आपने बताया कि कोई व्यक्ति था उसके साथ गया था, उसके पास 3 सिम थी, उसने DCP को दे दिया। क्या उसके फ़ोन पे कभी दिन में आप रहते थे, छुट्टी उट्टी के दिन तो कभी फ़ोन आना, किसी से मिलना, कोई दोस्त उसका यहाँ पे आना? उसका फ़ोन पे कोई फ़ोन नहीं आता। उसने होली वाले दिन तो सिम ली थी सर, पहले सिम ही नहीं थी ना, पहले उस पर फ़ोन, हाँ फ़ोन उसका टूट गया था, नहीं बच्चों से झगड़ा हुआ था तो उसने दीवार में मार के तोड़ दिया था फ़ोन। अच्छा, पहले फ़ोन नहीं था? पहले हाँ, जब अभी लिया था उसने, जब मैक ने होली वाले दिन पैसे दिए हैं, 2000 दिए हों कितने का, तो ऐसे ही फ़ोन लेके आया है।
टेम्परेरी काम कर। हाँ, काम करता था, घर के कहीं न कहीं हाथ बटाता था, जो आप लोगों का सुख दुख है उसमें कुछ न कुछ पैसा लाता था। ये मामला जो पूरा आया है, इससे आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप लोग मतलब कभी विश्वास था कि ऐसे चीज़ों में भी उसकी हरकत हो सकती है? ऐसा मेरे को एकदम ये कैसे हुआ, ये तो मैंने भी सर नहीं समझ पाया कि ये काम कैसे कहाँ से हो गया। बस कहीं से ये वीडियो आई, ये बता रहा है, कल बताया कि मेरी वीडियो आई है, मैं गया था तो कैसी वीडियो, ये इन्हीं ने वीडियो बना के वायरल करी है। सोहेल के पास फ़ोन था। मतलब आपको उसने बताया कि सोहेल नाम का जो व्यक्ति है उसके साथ में कितने लोग थे? कुछ बताया और आइडिया? इसके साथ और कोई लोग? सोहेल और ऋतिक बताया है। अच्छा, बेटा मतलब आपका जो था वो अकेला था और सोहेल ने इसको बहलाया फुसलाया, ये आप? हाँ, बस ये फुसला के खिलाने चटाने से ले जाता, होटल पे भी खिलाता था, ठेलियों पे भी खिलाता था। पैसे खर्चा के वजह से ये लालच में पड़ गया। अक्सर कुछ हरकतें होती हैं बच्चों की तो पिता देख लेते हैं, समझ में आ जाता है कि इसकी गतिविधि बदल गई है, इसका रहन सहन बदल गया है, इसकी बातें बदल गई है। ऐसा कुछ नजर आया आपको कभी? कुछ भी नहीं सर, ये नाइट में काम करता था, दिन भर सोता था। ऐसा मेरे को कभी नहीं। सुबह नहा धो के खाना खाया और नहीं तो सो गया, फिर शाम को 6 बजे उठ के फिर जाता था 7 बजे करीबन काम। अच्छा, आप ड्यूटी पे चले जाते थे तो माँ हमेशा साथ रहती थी। माँ से कभी कुछ बताया उसने? नहीं, माँ से कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं बताई कि मम्मी। बस माँ से तो ये है कि पैसा जिम भी जाता था, सब ये करता था, वो उसका सब नियम टियम सब बढ़िया था। कितना पैसा कमा के आपको भी दे देता था कि आप घर खर्चा चलाओ? कुछ देता था? 12,000 रुपया कमाता था। 12,000 रुपया, 400 रुपया पर डे मिलता था उसको। 12,000 का महीना। आपको भी कुछ देते थे? हाँ, नहीं देता था मेरे को। अभी सिलेंडर ख़त्म हो गया था तो तब भी पैसे दिए थे। मतलब कहीं न कहीं घर की जिम्मेदारियों में भी हाथ उठा रहा था, हाथ लगा रहा था कि चलो पापा हैं, साथ में मिलके काम किया जाए। मैं खुद महक के पास से लेके आता था, वो बोल देता था पापा महक से पैसा ले लो, मेरे को नहीं देगा, तुम चले जाओ, तुम दे देगा। हाँ, मैं खुद जाता था महक के पास। आपका इस पूरे प्रक्रिया पे जिस तरह से कार्रवाई हुई है, इसमें 21 लोग गिरफ्तार हुए जो लोग जासूसी केस में हैं। लोग फोटो खींचते थे, बाहर भेजते थे, बाहर का भी इसमें जो है हाथ आ रहा है। आपका क्या कहना है इसको लेकर के कि क्या आपके बेटा निर्दोष था या अगर जांच हो, दोषी है तो कार्रवाई हो? फोटो अगर खींचते थे तो उसकी आईडी भी होगी, फोटो खींचने के साथ में आईडी भी होगी, जिस फोन से कहाँ ट्रांसफ़र करी है क्या है, तो वो नंबर भी होगा। बिल्कुल, तमाम चीज़ें इसकी तो जांच तमाम चीज़ों में आती है कि अगर उसने फ़ोटो कहीं करी है रिटर्न तो उसका नंबर भी जाएगा साथ में। मतलब आपके हिसाब से जो भी इस्तेमाल किया है, चाहे वो बेटा हो, चाहे जो जिसका नाम आप ले रहे हैं वो हो, चाहे कोई इसमें शामिल हो, उसकी जांच हो और निर्दोष है तो उसको छोड़ा जाए, दोषी है तो कार्रवाई। बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूँ, उसकी बिल्कुल क्रिया रूप से जांच हो। अगर मेरा बेटा अगर दोषी है तो उसको बिल्कुल अपराध के रूप में दंड दें, कार्रवाई बिल्कुल। और नहीं रहे तो उसको छोड़ा, बिल्कुल उसको छोड़ दें तो बहुत मेहरबानी। क्योंकि आपका कहीं न कहीं सहयोग कर रहा था, परिवार की जिम्मेदारी मेरा भी फ़ोन पुलिस वालों ने रख लिया। मेरे फ़ोन में क्या निकला तो ऐसा मेरा फ़ोन रख लिया, मेरी बेटी का फ़ोन रख लिया। सब चीज़ जांच हो रही है। सब चीज़ जांच हो रही। तो मेरे फ़ोन में क्या, घर में फ़ोन है, बच्चा है, चला लिया, उस पर फ़ोन नहीं था पहले। हैं? बिल्कुल, देखिए ये पिता हैं, जिस तरह से अपने बेटे का दर्द इन्होंने बताया कि इनका साफ तौर पर एक संदेश है कि अगर निष्पक्ष जांच हो, अगर दोषी है तो कार्रवाई हो, अगर दोषी नहीं है तो उसको छोड़ा जाए। ये कहना है एक उस पिता की जिसका बेटा घर में कहीं न कहीं 12,000 रुपये महीने कमाता था और अपना खर्चा के साथ साथ परिवार का भी खर्चा उठाता था। जिस स्थिति में ये लोग थे, उस स्थिति में वो कहीं न कहीं जिम्मेदारियां उठाते हुए घर कमाने का भी एक सिलसिला शुरू किया। दुकान पर, जहाँ पर कि ढाबा था, ढाबे पे काम करता था। होटल में जिस तरह से 400 रुपये उसको डेली मिलते थे, महीने का 12,000 रुपये लाता था और पापा को देता था और परिवार चलता था। तो इसमें इनका साफ तौर पर एक संदेश है कि निष्पक्ष जांच हो, अगर दोषी है तो कार्रवाई हो और दोषी नहीं तो उसको छोड़ा जाए। साजिश का तरीका इतना शातिर था कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। सीमा पार से बैठे हैंडलर्स सोशल मीडिया के जरिए स्थानीय युवाओं को जाल में फंसाते थे। इन युवाओं को
रेलवे स्टेशन और सुरक्षा बलों के कैंप जैसे संवेदनशील ठिकानों की रेकी करने का काम सौंपा गया था। फोटो, वीडियो और सटीक जीपीएस लोकेशन विदेशी नंबरों पर भेजी जा रही थी। 14 मार्च से शुरू हुई कार्रवाई में पुलिस ने पहली बार 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से कई मोबाइल फोन बरामद हुए। इसके बाद 20 मार्च को दूसरी बड़ी कार्रवाई में 9 और आरोपी पकड़े गए, जिनमें 5 नाबालिग भी शामिल थे, जिनके पास से सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल और सिम कार्ड बरामद हुए। 22 मार्च को तीसरी गिरफ्तारी में एक महिला और एक नाबालिग समेत 3 लोग पकड़े गए और फिर 24 मार्च को 3 और आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। इस वक्त हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के भोहापुर में, जहां एक और नाबालिग की देश विरोधी अगर कहा जाए जासूसी कांड में गिरफ्तारी हुई है। मैं उनके परिवार से बातचीत करूंगा, जानूंगा कि उनका बेटा अक्सर घर में किस तरह से रहता था, उसकी क्या गतिविधि थी। मैं उस बात करूंगा। उनकी मां मेरे साथ मौजूद, मैं अपने सहयोगी के माध्यम से कहूँगा कि क्या नाम था आपके बेटे का? शिवा। शिवा। कितने साल का था? 19 साल का था। 19 साल का। तो आधार कार्ड में उम्र बढ़वा दी थी, स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा था, तो उसका तो अब उस हिसाब से 21 साल हो रहा है। जिस जासूसी केस में गिरफ्तार हुआ है, क्या लगता है कि आप बचपन से उसको देख रही हैं, अगर मान लीजिए 18 साल या 19 साल उसकी उम्र है, क्या कोई गतिविधि चेंज हुई थी? क्या ऐसी कोई शरारत कभी करता था कि लगता था कि ये गलत काम करता है या नहीं करता है कुछ? हाँ जी, उसको ऐसा लगता था कि धमकी दी है उसको कुछ काम कराने के लिए, जो काम नहीं कर रहा है कि वो करे, उसके वजह से धमकी कब दी है। लगा? कितने दिनों से लग रहा था? लगा 5-6 दिन से। अच्छा, जब गिरफ्तारी हुई उससे 5-6 दिन पहले से वो परेशान था? हाँ जी, हाँ। क्या कुछ बोलता था आप लोगों से या गुस्सा हो कुछ भी जाता नहीं था? बोलता था, खाली गुस्सा रहता था, कहता था मुझसे मत बोलो, मुझसे मत बोलो, बस इतना बोलता था। और अभी उसने पेपर दिए हैं, मेरा बच्चा तो बस नहीं, आप अपनी बात रखिए, आप भावुक मत हुई, रोइए मत। पेपर दिया उसने, कब दिया था? इसी साल? इसी साल दिया, अक्टूबर में दिया है। अच्छा, आप उससे मिली, उसने कुछ बताया आपसे? बताया सोहेल ने फंसाया गया है, सोहेल मंगाता था उसके अकाउंट से पैसे और कैश निकलवा लेता था। अच्छा, इसका अकाउंट इस्तेमाल करता था वो? इसका अकाउंट इस्तेमाल करता था। कितने पैसे हमेशा आते जाते थे? कभी 2000, कभी 3000, ऐसे बस, इतना इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता था। अच्छा, इस तरह से आता था। अभी देखो, अभी मेरे बच्चे के पेपर हैं स्कूल के, कहीं भी जाके जांच कर सकते हैं कि पढ़ता था या नहीं पढ़ता था वो। मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी अपने बच्चे के लिए, बस इतने। ये उनका क्या मतलब किस तरह का पेपर है? एग्जाम देने वाला? एग्जाम देने वाला है। प्रवेश पत्र है? हाँ जी। आप जांच भी एग्जाम कर दे सकते चुके हैं ये वाले? दे चुके हैं, हाँ जी। ठीक है। 1 तारीख को फाइनल था उसका, 1 अक्टूबर को। अब ये देख लिए हम। एक बात बताइए, क्या यहाँ पर जब वो आता था 4-5 दिन, जैसा आप बता रहे थे कि उसके अंदर परिवर्तन हुआ था, चिड़चिड़ापन आ रहा था, गुस्सा हो रहा था, तो आप लोगों से कुछ बताया या बहन से कुछ बताया हो या परिवार में? किसी को नहीं बताया था, सबने पूछा था, नहीं खाना खाता था, नहीं कुछ भी करता था वो, ऐसे ही चिड़चिड़ा सा रहता था बस। ये क्या बताया उसने? सोहेल से कब मिला, वो कुछ बताया था? नहीं, ये तो नहीं बताया सोहेल से कब मिला, बस इतना ही था कि सोहेल बोल रहा है मैं अपनी गलती अपने ऊपर ले लूंगा, जो तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया मैं अपने ऊपर ले लूंगा। तो सोहेल मैंने कभी कराया। यहाँ आया था? आप लोग जानते हैं उसको? ना ना, हमने शक्ल भी नहीं देखी अभी तक उसकी, अभी तक शक्ल नहीं देखी है, कैसा है, काला पीला कैसा, लूला लंगड़ा कैसा भी नहीं है। आप यहाँ पे जो रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं? कब से यहाँ पे कम से कम बेटा? हमें हो गई 25 साल यहाँ पे। 25 साल से? 25 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, मकान मालिक से इंक्वायरी कर लिएगा। 25 साल हो गए हमें यहाँ रहते। और 25 साल के रह रहे हैं, लगभग 18-19 साल का बेटा भी हो गया है। गतिविधि जो है 5-6 दिन से चेंज हुई, इससे पहले सही था? पहले सही था, काम भी करता था, मेडिकल लाइन में काम करता था और सैलरी भी उसकी आई अकाउंट में जहाँ काम करता था। कितना सैलरी आ रही थी? अभी 6000 आई थी, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, थोड़े दिन हुए थे काम करते। जब से ये बदलाव आया उसने छोड़ दिया था काम, मतलब घर का जिम्मेदारी उठाना भी शुरू कर दिया था उसने, शुरू कर दिया था उसने पढ़ाई के साथ साथ? हाँ जी, जब छुट्टी पड़ जाती थी तो काम भी करता था। अभी आप कल मुलाकात की है उनसे, बता रही हैं, क्या उसने बताया? क्या लगता है आप लोगों को कि कोई साजिश है या सच में इसकी कोई गतिविधि थी? नहीं नहीं, साजिश ही है, ये फंसाया ही गया है, बिल्कुल बेकसूर है, बहकावे में आया है ये। आपकी क्या मांग है शासन प्रशासन से कि निष्पक्ष जांच हो, अगर दोषी है तो कार्रवाई हो, और दोषी नहीं है तो उसको छोड़ा जाए? हाँ, दोषी नहीं है तो थोड़ी बहुत कार्रवाई हो, और नहीं है तो मेरे बच्चे को बस खाली बेइंसाफ से माफ़ कर दे, उसको छोड़ दे, बेकसूर साबित कर दे बस। अभी जब आपकी मुलाकात हुई तो क्या वो कुछ रोते हुए, भावुक होते हुए बताया कि मैं सच में माँ निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है? कह रहा मम्मी मेरी गलती कोई नहीं है, सब उसी ने कराया है, सब उसी ने कराया है, मेरी गलती कोई नहीं है बस। अब घर में कौन कमाने वाला, किससे खर्चा चलता है आपका?
हम ये 2 आदमी है कमाने वाले बस। अच्छा, मतलब उसने हाथ बटाना चालू किया और उसकी हाँ जी। इस तरह से दिक्कत हाँ आई। जी। अब मांग क्या करती हैं आप शासन से? बस मांग ये है मेरे बच्चे को इंसाफ दिलवा दो, बस इंसाफ दिलवा दो मेरे बच्चे को। बिल्कुल, देखिए इस माँ का दर्द, जो जिनका नाबालिग बेटा इस उलझन में फंसा हुआ है, साफ तौर पे इनका भी एक संदेश है कि अगर उसने कार्रवाई किया है, उसने कुछ गलती की है, उसकी जांच हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर उसने कुछ नहीं किया है तो जो इसके साथ फंसाया है, जो इसको मिलाया है, जिसके साथ एक गया था, उसको कड़ी से कड़ा सज़ा मिले, ये कहना है उस माँ का। आज जो माँ दर्द में है, जो माँ अपने घर का पूरा जिम्मेदारी उठा रखी है, पिता और माँ दोनों जो है उसके कमाते हैं, वो भी हाथ बटाना शुरू किया था, लेकिन इस तरह की दिक्कतें सामने आई। पहली तनख्वाह जो आई थी उसकी 6,000 रुपये अकाउंट में आई थी, 1 महीना पूरा भी नहीं हुआ था। ये कहना है माँ का। इस दर्द में पूरा परिवार जी रहा है। फिलहाल परिवार को उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई हो। गिरोह का मॉडस ऑपरेंडी, टारगेट झुग्गी झोपड़ियों के नाबालिग और अशिक्षित बच्चे, हथियार, पैसों का लालच या परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी, मकसद गैर कानूनी गतिविधियों में बच्चों को फ्रंट की तरह इस्तेमाल। इस नेटवर्क ने समाज के उन तबकों को निशाना बनाया जिन पर शक की सुई कम जाती है। ट्रक ड्राइवर्स का इस्तेमाल देश भर की संवेदनशील जानकारी जुटाने के लिए किया गया। वहीं महिलाओं को उन जगहों पर भेजा जाता था जहां पुरुषों का पहुंचना नामुमकिन था। 13 तारीख की रात को लेके गई है यहाँ से, घर से उठाया पर तो मैया को उठाया उनने। मैया के संग माँ लेंगे मकान पे मीरा के पे मैया है, तो माथे पर वो ले गए। तो कोई सवेरे के टाइम मैया ने हमें बताई कि ऐसे कोई ले गया है। तो हमारे दिमाग में जी कि आपस में झंझट है मियाँ बीवी में, कहीं मुकेश ने तो ना उठवा दीजिए। तो हमने जो है कहा 15 तारीख को मतलब तहरीर दे के आई मेरी मैया, ऑनलाइन भी तहरीर FIR जैसे बोलेगा वो कर दी। ठीक है, हाँ। तो बाकी बाद में हमें मालूम ना पड़ी, पूछते हुए बन गया पतो ही ना कौन ले वो। जब एक दिन गाजियाबाद से पल्ली घर पे फोन आयो, वहाँ पे जब मालूम पड़ी, जब तक तो फिर पूरे मोहल्ला ही है वो। इस गिरोह के निशाने पर वो नाबालिग बच्चे शामिल थे जो ना तो कानून जानते थे और ना ही अपनी सुरक्षा। शिक्षा के अभाव में जी रहे इन बच्चों को जाल में फंसाने के लिए अपराधियों ने 3 हथकंडे अपनाए: लालच, मजबूरी और खौफ। किसी को चंद रुपयों और गैजेट का लालच दिया गया तो किसी की पारिवारिक तंगी का फायदा उठाया गया। ये दिनांक 14 मार्च 2026 को जनपद गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी। कुछ लोगों के द्वारा रेलवे स्टेशन, सुरक्षा बल के ठिकाने कुछ संवेदनशील स्थानों की फोटो वीडियो बना करके अन्यत्र उसको शेयर किया जा रहा है। इसी सूचना पे कार्य करते हुए गाजियाबाद पुलिस के द्वारा 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके मोबाइल वगैरह देखने से, जिनके पास से बरामद डाटा को एनालाइज करने पे जानकारी हुई कि इन लोगों के द्वारा कुछ विदेशी नंबर से चैट किया जा रहा है एवं जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशन जिनकी मैंने आपसे बात की, जैसे रेलवे स्टेशन और सुरक्षा बल के ठिकाने, इनकी फोटोज और वीडियोज अन्यत्र शेयर किए जा रहे थे। यहीं से पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि इन लोगों के द्वारा सौर ऊर्जा से संचालित सिम आधारित स्टैंड अलोन CCTV कैमरास कुछ जगहों पे लगाए गए थे, जिनके थ्रू फीड जो है वह IPTV मतलब इंटरनेट के थ्रू वह फीड जो है वो आगे जा सकती थी। इसी पे कार्य करते हुए इनकी निशानदेही पर गाजियाबाद पुलिस के द्वारा 2 जगह से ऐसे CCTV कैमरास बरामद किए गए। इनसे पूछताछ एवं इनकी जो फाइनेंशियल ट्रेल है उस पर काम करते हुए अब तक इस पूरे केस में गाजियाबाद पुलिस कुल 21 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है एवं इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। सर, इसमें बीट ऑफिसर का क्या रोल रहा है, किस तरह से किस लोगों तक पहुंचे हैं? देखिए, निश्चित रूप से इसमें जो हमारी सूचना, जैसा मैंने आपको कहा, इनिशियल सूचना जो है वह हमारे चौकी भी, हमारे जो बीट पुलिस ऑफिसर्स हैं, हमारे चौकी के लोग हैं एवं हमारे थाने के लोग हैं, इन्हीं के द्वारा डेवलप की गई थी। इन्हीं के पास इनके मुखबिरों से एवं इनकी जो अभी सूचना तंत्र है उसके माध्यम से सूचना आई थी और फिर उस पर कार्य करते हुए आज हम इतने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं और बाकी इनके थ्रू जो अन्य हमको फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उस पर हमारी टीम काम कर रही है। इस केस को काम करने के लिए गाजियाबाद पुलिस के द्वारा एक SIT का गठन किया गया था, जिस SIT के सभी सदस्यों को अलग अलग कार्य दिया गया, जो कि अपने अपने जो उनको कार्य दिया गया उस कार्य पे कार्य कर रहे हैं। जो भी इसमें आगे हमको प्रगति होगी आप लोगों को साथ शेयर किया जाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।